सिद्धाणं नमो आयडिज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडिज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेवी खजान श्री चंदा प्रभु भगवान की परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना है, उसकी चर्चा चल रही है और उसका मंगलाचरण अपना। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और अपनी चर्चा चल रही है काय की, कुशील का जाल तोड़ना होगा, और महाराज जी ने आज का वो पूरा प्रवचन ही कुशील के जाल पर किया आएगा। वही बात, वही ब्रह्मचर्य की बात चल रही है, एक दो प्रवचन और होंगे, फिर आगे की अपन चर्चा करेंगे। फार्मिंग इज द मोरल, अपना खुद का क्या चारित्र है उस पर अपनी चर्चा चल रही हैगी। मकान बनाने से पूर्व मकान को टिकाने के लिए खंभों की या ढांचा रचा जाता है, इन खंभों के माध्यम से ये मंदिर टिका हुआ है, जिनके सहारे पूरा मकान मजबूती से खड़ा रहता है। उसी प्रकार अगर जीवन की सफलता की ओर हमें बढ़ना है, कदम बढ़ाना है, तो उसमें मूल्यों का और नैतिकता का ढांचा बनाना पड़ता है, मूल्यों का और नैतिकता का ढांचा बनाना पड़ता है, क्योंकि मूल्य के ढांचे पर ही हमारे जीवन की इमारत मजबूती से खड़ी रहने वाली है, बिना मूल्य के नहीं। ताकतवर, मैंने एक बात उस दिन बोली थी कि ताकतवर की लोग तारीफ करते हैं, ताकतवर की लोग तारीफ करते हैं, धनवान से लोग ईर्ष्या करते हैं, परंतु विश्वास तो चारित्रवान का ही करते हैं, परंतु विश्वास तो चारित्रवान का ही करते हैं। क्या है ये चारित्र? क्या है ये चारित्र? मूल्य है चारित्र। क्या है ये मूल्य? मूल्य मतलब किसको कहते हैं मूल्य? तो जिसे संभालने में सब कुछ छोड़ा जा सकता है वह है मूल्य। जिसे संभालने के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है वह है मूल्य। सब कुछ मिलता हो फिर भी जिसे छोड़ने का विचार भी नहीं किया जा सकता है वह है मूल्य, उसको कहते हैं मूल्य। मूल्य अलग होती है। जैसे मूल्य क्या है, तो मूल्य को अगर हम समझें तो जैसे सोने की फ्रेम वाले चश्मे मिलने के लिए आँख का सौदा नहीं किया जाता है कि भैया अगर आपको कोई सोने की फ्रेम दे कि बहुत सुंदर सोने की फ्रेम है ये ले लो, तो आप से कहे कि उसके बदले आपकी आँख दे दो, तो शायद आप तैयार नहीं होगे। करोड़ रुपए मिलते हुए लेकिन बदले में आप कभी अपनी माता या बहन या पत्नी का सौदा नहीं करते हो। वैसे ही ध्यान रखना, आँख बंद होते ही जो मूल्यहीन बन जाता है, या संपत्ति, सामग्री या सुख या संपत्ति कितनी भी हो, कैसी भी हो, कि परंतु उसके अनुभव करने के लिए अमूल्य ऐसे चारित्र, ऐसे पवित्र, ऐसे सद्गुणों का सौदा कभी भी नहीं किया जाता और ना ही करना चाहिए। परंतु क्या कहें, सुख शरीर और मन, सुख शरीर और मन
केंद्रित होता है, जबकि मूल्य आत्म केंद्रित होता है। मूल्य से तात्पर्य समझ लेना क्या चल रही है अपनी चर्चा। मूल्य मतलब चारित्र। वो चारित्र कैसा होता है? बोले वो चारित्र आत्म केंद्रित होता है। वो चारित्र मूल्य मन केंद्रित नहीं होता है, आत्म केंद्रित होता है। उत्तेजना के केंद्र में शरीर और मन होते हैं, जबकि मूल्यों के केंद्र में आत्मा होती है। सुख ढलान का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मूल्य पर्वत का प्रतिनिधित्व करती है। अगर चारित्र है तो आप ऊंचाई पर है। सुख कथीर है जो मुश्किलों की आग में पिघल जाता है, लेकिन ध्यान रखना वो जो मूल्य, वो जो चारित्र, वो स्वर्ण है जो कष्टों की आग के बीच भी विशुद्ध होकर बाहर आता चला जाता है, वो कहलाता है चारित्र। ये चारित्र क्यों बिगड़ रहा है? ढील ने ही संसार की रील बढ़ाई है। ढील ने ही संसार की रील बढ़ाई है। आप जितने ढीले बनते चले जाएंगे उतना ही आपका संसार बढ़ता चला जाएगा। ढोंग ने ही संसार के कोण को बढ़ाया है। जितना आप ढोंग करेंगे, वही बात, जितना आप दिखावा करेंगे, जितना आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, उतना ही आपका संसार का कोण बढ़ता चला जाएगा। रिझाने ने ही संसार में आपको रुलाया है और कुछ नहीं है। रिझाने ने ही आपके संसार को, आप जो रुल रहे हो वो इसी कारण है। आप रिझाने में लगे हैं, आपका जीवन ढील में है, आपका जीवन ढोंग में है। जब तक ढील नहीं, अपने ढील से आप मुक्त नहीं होगे और ढोंग से आप छूटेंगे नहीं और रिझाने का स्वभाव आपका छूटेगा नहीं, तब तक आपका कल्याण ना हुआ है ना होगा। ध्यान रखना। वो अभी हाल जो बोला कि स्वर्ण कैसा होता है, जो कष्टों की आग के बीच भी विशुद्ध होकर बाहर आता है, वो स्वर्ण होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि तूफानों के बीच भी दीपक प्रज्वलित रखना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। वो सुख, वो सूर्य के प्रखर प्रताप के बीच भी अपने अस्तित्व को टिकाए रखना उस ओस की बूंद के लिए अत्यंत कठिन है। पर और तो और बहुत सारी वो लोमड़ियाँ हैं, उन लोमड़ियों के बीच में स्वयं को सुरक्षित रख पाना, वो एक रोटी का टुकड़ा हो या भोजन का टुकड़ा हो तो वो, या कोई लेके बैठा हो तो शायद बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार प्रलोभनों के तूफान के बीच में मूल्यों को टिकाए रखना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। मूल्य मतलब क्या? मूल्य मतलब अपना स्वयं का चारित्र। मतलब आपका मूल्य क्या है? आपका मूल्य आपका चारित्र है। आपका मूल्य आपका ब्रह्मचर्य है। वो आपका मूल्य है, वो आपकी कीमत है, वो आपका सब कुछ है। वो मूल्य, तो मूल्यों का उपहास हो रहा है ऐसे इस युग में। मूल्य निष्ठा को टिकाए रखना भी बहुत कठिन है। क्या? क्योंकि क्या है कि मन का उपदेश, मन का जो उपदेश का उतना असर नहीं होता जितना असर अनुभव का होता है। मतलब हम कितना ही उपदेश दें, लेकिन आपको उस उपदेश का शायद असर नहीं होगा जितना असर काय का होगा, अनुभव का होता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि अनुभव का असर है, लेकिन दूसरों के अभिप्राय के लिए, दूसरों की चाह के समक्ष हम स्वयं के अनुभव को भी गौण कर जाते हैं। स्वयं के माध्यम से हमने चोट खा ली है, उसको भी गौण कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बटन है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा जो जीवन है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारी पतवार हमारे हाथ में नहीं है, हमारी डोर हमने दूसरों को दे रखी है। तो वो दूसरा अपने हिसाब से हमें चलाता है, तो हम अपने अनुभव को भी गौण कर जाते हैं। और इस वास्तविकता को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान युग मूल्य प्रतिष्ठा का नहीं है। वर्तमान में युग मूल्य ह्रास का है, परंतु मूल्य उपहास का हो गया। मूल्य उपहास मतलब आज के दौर में नीतिमत्ता की पूंछ पकड़ कर रखोगे तो मार खाओगे। ये आप लोगों की धारणा और ये आप लोगों की मानसिकता है। सरल बनोगे तो आपको लोग नोच खाएंगे, ये आपकी धारणा बनी हुई है कि हम सरल सहज रहेंगे तो आपको क्या होगा, पूरी दुनिया नोच खाएगी। पवित्रता की बातें करेंगे तो लोग आपको पागल समझेंगे। कहाँ है पवित्रता की बात कर रहा है? समय के साथ कदम नहीं मिलाएंगे तो आपको लोग पिछड़ा हुआ समझेंगे। नहीं, अभी कपड़े वैसे नहीं पहनेंगे तो लोग पिछड़ा समझेंगे। वैसे ही कपड़े पहनो जैसे सब लोग पहन रहे हैं, वैसे ही सब कुछ अपने आप को प्रस्तुत करो जैसे। उनके जीवन में दुख और कष्टों के अलावा और है क्या?
मतलब क्या है, हम वैसा नहीं करेंगे। मतलब वो कहते कि धर्म से यदि सुख मिलता होता तो वर्तमान काल में जो इतने भी धर्मी लोग हैं उनके जीवन में दुख और कष्टों के अलावा है ही क्या। धर्म करोगे तो मिलना क्या है, मिलना तो वही है दुख या कष्ट, उसके अलावा कुछ मिलना ही है। और पाप से यदि दुख ही मिलता होता तो देख लो वर्तमान काल में इतने सारे पापी लोग हैं, उन सब पापियों को देख लो, खा पी कर वो मौज कर रहे हैं। ये बहुजन और बहुत सारे लोगों की ये धारणा है, अभिप्राय है, और सतत ऐसा ही अभिप्राय सबके मुख से सुनने को मिलता है। इसलिए मूल्य क्या है, मूल्य के प्रति निष्ठा टिकाए रखना इस युग में आसान काम नहीं है। इस युग में बहुत 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 कठिन काम है अपने आप को टिकाए रखना, क्योंकि मंदी के माहौल में कमाई बढ़ाते रहना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। मंदी का माहौल है और उसमें कमाई बढ़ जाए तो व्यक्ति बहुत महान कहलाता है, और पूंजी टिकाए रखना तो और बड़ी चुनौती है कि अपना कम से कम उसने धन तो बचा के रखा है, वो और बहुत बड़ा है। लेकिन इस मूल्य ह्रास और मूल्य उपहास के इस माहौल के बीच में अपनी खुद की स्थिर प्रतिष्ठा करना वो बहुत बड़ी चुनौती होती है, और मूल्य निष्ठा को कायम रखना और बड़ी चुनौती होती है। और उसके बावजूद मतलब क्या है, क्योंकि पूरा हर चाहे कहीं भी जाएंगे आप, कहीं किसी और भी पहुंचेंगे आप, हर जगह आपको आपके वर्तमान युग की परिप्रेक्ष्य में चलना होगा। आपको जैसा माहौल है उस माहौल में ढलना होगा। अगर आप उस माहौल में नहीं ढलते हैं तो आपको लोग क्या कहते हैं, गाँव का गाँवड़ेला है, ये क्या है, गांव का है इसलिए कुछ आता नहीं है इसको, ये कहेंगे। इस चक्कर में आप अपने आप का मूल्य ह्रास कर लेते हो, आप अपने आप को नीचे गिरा लेते हो, और आप अपने आप को सबके साथ चलने के चक्कर में अपने आप को वैसा बना लेते हो और अपने जीवन को नीचा गिरा लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, शिष्ट पुरुषों के वर्ग में चुनौतियां जो स्वीकार करता है वही महान कहलाता है, वही आदर्श बनता है, वही उत्कृष्ट बनता है। अपने जीवन को हमें वन वे मार्ग में एक मार्गी रास्ता नहीं बनाना है, हमें तो स्वतंत्रता के साथ जिस जीवन से हमारे जीवन में उत्कृष्टता आए वैसे जीवन को हम जिएंगे तो निश्चित तौर से हमारा जीवन उत्कृष्ट और महान बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन बनाना हमारे अंदर है। आज अगर वास्तविकता में अच्छा अपने को बनाना है तो 4 बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ, इससे अपने जीवन को तोलना। क्या आपका जीवन ऐसा है? बहुत काम की 4 बातें आपको बोल रहा हूँ, और नहीं है तो ये 4 बातें अपने अंदर लाने का प्रयास करना। ये जो 4 बातें बोल रहा हूँ इससे वास्तविकता में आपका जो जीवन है वो उत्कृष्ट बन जाएगा, महान बन जाएगा। ये गुरुदेव के मुख से ये 4 बातें सुनी थी मैंने जब मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था। तो मूलाचार के स्वाध्याय में गुरुदेव रोज 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 इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते थे और ऐसी ऐसी चीज़ें बताते थे तो जिनको वो कहते थे कि ये चीज़ अपने अंदर परखना, ये चीज़ अपने अंदर तोलना। ये मैं आज का थर्मामीटर दे रहा हूँ, इस थर्मामीटर से आप अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हो। तो आचार्य भगवान ने वो 4 बातें बोली, वो 4 बातें आपको बोल रहा हूँ। उस दिन का पूरा वक्तव्य इस 4 बात पे, मूलाचार तो एक तरफ, लेकिन ये 4 बातें उन्होंने बताई। सबसे पहले अगर क्या, सबसे पहले हृदय की कोमलता, हृदय की कोमलता। दूसरी मन की सरलता, दूसरी मन की सरलता। तीसरी स्वभाव की शीतलता, तीसरी स्वभाव की शीतलता। और चौथी वचन की मधुरता, चौथी वचन की मधुरता। आचार्य श्री जी ने कहा ये आपको थर्मामीटर दे रहा हूं मैं, अपने हृदय में कितनी कोमलता है आपके अंदर, आपका हृदय कोमल है कि नहीं। देखो अगर आपका हृदय कोमल है, कोई जीव को देखकर, किसी के दुख को देखकर, किसी की पीड़ा को देखकर, किसी के कष्ट को देखकर अगर आपके मन में कोमलता है तो समझना हृदय की एक कोमलता है आपके अंदर। मन की सरलता, मन की सरलता से तात्पर्य क्या है, जो मेरे अंदर है वही मैं बाहर प्रस्तुत करूंगा। अगर आपका जीवन वैसा है तो बहुत अच्छी बात है, और मन में कुछ और बाहर कुछ तो मन की सरलता नहीं है। बताओ हमारे मन की सरलता है, हृदय की कोमलता है या नहीं है। और तीसरा स्वभाव की शीतलता, जो आपके पास आए वो गदगद हो जाए, वो शीतलता है कि नहीं। क्योंकि आप ध्यान रखना, गुस्सा या क्रोध करने के परिणाम सामने होने के बाद, कंप्लेंट की पोजीशन होने के बाद भी अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो वो आपके स्वभाव की शीतलता है। मतलब निमित्त सामने दिख रहा है,
आपको गुस्सा आना चाहिए, और गुस्सा आने के बाद भी अगर गुस्सा नहीं आ रहा है तो वो क्या है? वो है स्वभाव की शीतलता, है कि नहीं? परखो थर्मामीटर के बाद कि मेरे पास वो शीतलता है कि नहीं। उस समय में अपने आप को कि सब सामान्य माहौल में तो ठीक है, लेकिन उस माहौल में आपके अंदर शीतलता है कि नहीं। और चौथी है वचन की मधुरता, है आपके वचन में से मधुरता। इस प्रकार से आप बोलते हो कि बिल्कुल सामने वाला जो है वो गदगद हो जाए, सुनने की, वंस मोर, वो कहे कि एक बार और आपके मुख से बात। मैं ये बोलता हूँ कि अगर वचन की मधुरता है आपके पास, और किसी के पास समय नहीं है, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, और वो आपके पास 2 मिनट के लिए आया है, लेकिन इतना आपसे अट्रैक्ट हो गया वो आपके वचनों से कि 2 मिनट की जगह वो आधा घंटा बैठ के चले जाए। 2 मिनट आया है, समय नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन बैठ जाए और आधा घंटा आपके पास बैठ जाए। 2 मिनट का समय था लेकिन वो आधा घंटा आपको दे दे, तो क्या है? वचनों की मधुरता। ऐसी वचनों की मधुरता है आपके पास? बताओ, अगर ये वचनों की मधुरता है तो सच में आपका जीवन उत्कृष्टता है। ये 4 जो मैंने आपको थर्मामीटर पूज्य गुरुदेव के जो मूलाचार में सुने थे वो बताएं, वो आप ध्यान रखना। हृदय की कोमलता, मन की सरलता, हृदय की शीतल, स्वभाव की शीतलता और वचन की मधुरता। ये है तो समझना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मूलाचार में एक बहुत अच्छी कारिका, ये उस कारिका में साधुओं के लिए कहा है वचन की मधुरता में। आचार्य भगवान का ये उसी वचन की मधुरता पर ही पूरा वक्तव्य था। और चल रही थी बात वचन गुप्ती की, भाषा समिति की। तो भाषा समिति में आचार्य श्री जी ने जो बात बोली थी कि ये गाथा को समझो कि वास्तविकता में भाषा समिति है, और ये कहा क्या भाषा मुनिराज की नहीं है, भाषा समिति सबकी होनी चाहिए। तो बोले कैसी भाषा समिति होनी चाहिए? उस भाषा समिति में आचार्य श्री जी ने बोला था, सबसे पहली बात देख लो, समझ लो, वास्तविकता में आप भी घर में रहकर भाषा समिति का पालन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि साधक को ही या साधु को करना है। ये 6 बातें अगर है तो आपकी भाषा समिति है। और अगर आपकी भाषा समिति है तो ये मान के चलना, भाषा समिति मतलब क्या? भाषा समिति का तात्पर्य होता है अगर कर्मों की निर्जरा करना है और कर्मों को संवर करना है तो कर्मों के संवर का रास्ता बताया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। संवर मतलब समझते क्या होता है? कर्मों को रोकने का उपाय। संवर मतलब क्या? कर्मों को रोकने का उपाय, उसको कहते हैं संवर। मतलब कर्म अगर आपकी भाषा समिति है उतने समय तक कर्म जो हैं वो क्या होंगे? बंधेंगे नहीं, कर्म क्या होंगे? रुक जाएंगे। क्या बात कर दी? बिल्कुल, मतलब बोलते हुए भी आपके कर्म नहीं बंधेंगे, बोलते हुए भी आपके कर्म नहीं बंधेंगे। ये उपाय दिया आचार्य उमा स्वामी ने। जब उनसे पूछा कि कर्म को रोकने का उपाय बताओ तो उन्होंने बताया सगुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। तो बोले क्या? सगुप्ति मन वचन काय की गुप्ति, समिति मतलब क्या? ईरिया भाषा ऐशना आदान, ये भाषा समिति उसमें आया। उस भाषा समिति की मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। ईरिया सगुप्ति समिति धर्म, यानी वो 10 धर्म और 12 भावना का अनुप्रेक्षण करना, ये सब क्या हैं? बोले सब के सब जो हैं ये कर्म को रोकने के उपाय। उस कर्म के रोकने के उपाय में भाषा समिति आई है। उस भाषा समिति को देखो, आप अपने आप में टटोलो, ये आपके अंदर है कि नहीं। सबसे पहला अगर भाषा समिति है तो उसमें सबसे पहली बात बताइए, चुगली। अगर आप चुगली किसी की कर रहे हो तो आपके पास भाषा समिति नहीं। देखो, परखो अपने आप को। आप चाहते हो ना आपको सबको बोलना है, मौन किसी को रहना नहीं है, मत रहो मौन। पूरा आदेश है आगम का, बोलो। बोलने के लिए मना किसी से नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो 6 बातें जो आचार्य भगवंत वट्टकेर स्वामी, आचार्य कुंद स्वामी ने मूलाचार में जो लिखी है, वो मूलाचार की भाषा समिति की 6 बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। अपने आप की भी भाषा समिति बन सकती है। अगर आपके मुख से वचन निकल रहे हैं तो सबसे पहला चुगली वाले वचन मत निकालना। अगर चुगली वाले वचन आपके मुख से निकल रहे हैं, किसी की चुगली आप कर रहे हो, दूसरों की बुराई देखकर आप अगर बोल रहे हो, तो भाषा समिति नहीं है, बिल्कुल भाषा समिति नहीं है। वो कर्मों के बंध का कारण है, पहला। दूसरा, हंसी। आचार्य भगवान कह रहे हैं दूसरी हंसी। अगर आप हंसते हो, अगर किसी पर भी हंस रहे हो, किसी प्रकार से भी हंस रहे हो, भले मजाक में भी हंस रहे हो, हास्य कषाय है, उसके कारण कर्मों का बंध होगा।
मुस्कान अलग है, प्रसन्नता अलग है, लेकिन हंसी तो कर्मों के बंध का ही कारण है। चाहे इंटरटेनमेंट के लिए आप हंस रहे हो, लेकिन वो कर्मों के बंध का कारण है। ये आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी महामुनिराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, टीका में स्पष्ट उन्होंने मूलाचार में कहा। तीसरा, कठोरता। अगर आपके वचनों में कठोरता है और आप अपने वचन ऐसे निकाल रहे हो कि सामने वाला क्या हो गया है, वो बाग नहीं, वो आग हो गया है, उसको आपके वचन सुनने के बाद उसके समता परिणाम समाप्त हो गए। वो समता आपने चुरा ली उसके सामने वाले की, वो तो था अच्छा भला, लेकिन आपके वचनों से वो क्या हो गया, बिल्कुल एकदम थार हो गया। वो कठोरता नहीं होनी चाहिए आपके वचनों में। माना आप घर के बड़े सदस्य हो, आपको समझाना चाहिए, आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको एक दिन तरीका बताया था बताने का और समझाने का। सबसे पहले अगर किसी को बताना भी है ना, तो तरीका क्या है बताने का, वो जो शिक्षक वर्ग है उनको तो बहुत सीखना चाहिए, जो घर के बड़े लोग हैं उनको तो सीखना चाहिए, क्योंकि उनको सबको मोटिवेट करना है, सबको संभालना है। तो तरीका क्या है, तरीका ये है, उसको अगर बताना भी है, भैया आपकी जब उम्र में थे तो हम तो इतनी गलतियां करते थे, फिर भी आप तो बहुत अच्छे हो, आपने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत चोट खाई है, मैंने बहुत परेशानियाँ झेली है, मैं बहुत पीड़ा का अनुभव करा है मैंने। फिर आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको ऐसा कर लोगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। पहले अपने आप को पापी बताओ, पहले अपने आप को कहो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने तो बहुत गलतियाँ करी है, आप तो बहुत अच्छे हो, और फिर अपनी बात बोल दो आप। तो वो बात जो थी वो कठोर नहीं लगेगी, वो बात बहुत नरम लगेगी, वो बात आपकी मान लेगा। ऐसा आचार्य श्री जी बोलते हैं, ऐसा आचार्य श्री बताते हैं कि बार बार अपनी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले, पहले अपने आप को आप ऐसा सिद्ध कर दो, मुझे कुछ नहीं आता है, तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी भाई ऐसा कर ले तो हो जाएगा। सास अगर बहू से ऐसे सिखाएगी तो वो अपने आप बहू मान भी लेगी, लेकिन ना कोई सास सिखाने को तैयार है, ना पिता इस प्रकार से बात करने को तैयार है, ना शिक्षक इस प्रकार से बताने को तैयार है। इस प्रकार से आप बताओगे, समझाओगे, भाषा में अगर नरम उत्पन्न होगा तो निश्चित वो भाषा समिति होगी। व्यवहार में भाषा समिति मतलब संवर के तरीके आपको बता रहा हूं, कर्म के बंध के रोकने के तरीके आपको बता रहा हूं। पर निंदा, चुगली चीज तो अलग थी, ठीक है, सही बात बोल दी आपने जो देखा, पर निंदा यानी दूसरों की जब भी आप निंदा करोगे तो भाषा समिति से बहुत दूर हो जाओगे। हमें भाषा समिति में अगर रहना है, निंदा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, किसके अंदर क्या है उसको हमें नहीं बोलना है, चाहे वो कुछ भी हो। हमने ठेका थोड़ी ले रखा है पूरी दुनिया को सफाई करने का कि हम पूरी दुनिया को अच्छा बनाए। अरे हम स्वयं तो अपने आप को झांक कर देख लें हम क्या हैं। जब दूसरे को देखने का प्रयास करेंगे ना कि दूसरा क्या है, हमने दूसरों की परवाह कर ली, दूसरों की चिंता कर ली, दूसरों का ठेका ले रखा है और हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप क्या जितना आपने सोचा वो आप अपने जीवन में कर पाते हो क्या? बताओ, जितने कमिटमेंट आपने किए क्या वो सब कमिटमेंट आप कर पाते हो क्या? फिर दूसरों से क्यों अपेक्षाएं आपको? आप दूसरों से क्यों अपेक्षा रख रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात। अपने आप से आपको अपेक्षा होनी चाहिए, बस मुझे अपने आप को देखना है, इसलिए पर निंदा नहीं। फिर उसके बाद क्या है? अपनी प्रशंसा। जब भी आप अपनी प्रशंसा करोगे, ये पांचवी बात है, जब भी आप अपने मुख से खुद की प्रशंसा करोगे, खुद की तारीफ करोगे और खुद की बात करोगे, तो अपनी जब भी प्रशंसा करोगे वो भाषा समिति नहीं है, वो पाप के बंध का कारण है। स्वयं की प्रशंसा करना, ध्यान रखना, कभी सब कुछ हो जाए। और हर व्यक्ति को ये कान तरसते हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए। ये जो जिह्वा है ये बार बार किसके लिए? जितना भोजन से नहीं संतुष्ट होती उतना अपनी प्रशंसा बोलकर संतुष्ट होती नहीं। ध्यान रखना, जब भी आप अपनी प्रशंसा करोगे तो क्या होगा? वो अपने आप में वो जो प्रशंसा है वो प्रशंसा आपके दुख। कल एक रात को जब रात्रि स्वाध्याय के बाद सब लोग चले गए, उसके बाद जस्ट बाजू में एक सज्जन रहते हैं, ये बैठे पारोला वाले, इनके पतिदेव, नाम तो मुझे नहीं मालूम, योगेश भाई, वो खड़े थे। अब वो मैंने कहा ये दिखते नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो बोले ये दिखते नहीं है, तो वहाँ आजू बाजू वाले बोले हाँ। फिर एक सज्जन बोले महाराज जी, जितने भी चौकों में शुद्ध भोजन बन रहा है सब जगह कुएं का से पानी लेते हैं और सब जगह दे के आते हैं, ये पीछे से काम करते हैं, ये वो वाले कार्यकर्ता है। तो वो करते वो हैं,
लेकिन उसका क्या बोले, नहीं नहीं महाराज जी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ कौन करता है? बोले नयन करता है, मैं तो खड़े रहता हूँ, मैं तो क्या रहता हूँ, खड़े रहता हूँ। तो वो लोग बोले कुछ नहीं महाराज जी सब करता है, बोल नहीं रहा। नहीं नहीं महाराज जी ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब गलत बोल रहे हैं, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। अब बताओ व्यक्ति करते करते भी क्या बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। उसको अपनी प्रशंसा सब पूरी समाज कर रही है, पूरे लोग कर रहे हैं, ये करता है करता है, वो कह रहा है मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। हो आप ऐसे? ये है भाषा समिति। अब हमारी प्रशंसा सुनने के कान भूखे नहीं है, बस सामने वाले की प्रशंसा हो रही है, उसमें मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आचार्य भगवान यही करते हैं, पूरा कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम करने के बाद क्या बोलते हैं, ये मैंने नहीं किया है, किसने किया है? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने किया है। ये कहलाता है अपने पे नहीं, गुरु पर डोल दो, प्रभु पर डोल दो, मैंने नहीं किया है, मेरे आजू बाजू वालों ने किया है, ये कहलाती है। अब में से ध्यान रखना, ऐसे बनना होगा। तो वो उस समय जितनी देर भी उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनने के लिए मना करते गए, उन्होंने वो अपने कमरों का क्या किया, संवर कर लिया। उतने समय तक उनके लिए उन्होंने अपने आप को उत्कृष्ट और अपने जीवन को ऊंचा बना लिया। ये मान के चलना, ये होना चाहिए अपनी प्रशंसा। और छठवा विकथा, और छठवीं विकथा बोलिए। विकथा मतलब क्या? जो कथा कोई काम की नहीं है, वो कथा आप कर रहे हो मोबाइल पे भी। महाराज जी ने बोला लगे हो घंटे घंटे भर लगे हो, कोई मतलब नहीं, कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं है, फिर भी चले जा रही है बात, चले जा रही है बात। आप सोचो तो सही, आप क्या कह रहे हो, उस कहने के माध्यम से उसका कोई लॉजिक तो हो, कोई परिणाम तो निकले। बात तो हो गई 0/0। सही बोल रहा हूँ ना? बोलो तो सही है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो विकथा कहलाती है कि जिस कथा से हमारे जीवन में, आचार्य का ये कहना, विकथा मतलब क्या? आचार्य से एक महाराज जी ने पूछा विकथा मतलब क्या, इसका आप वो तो दो। तो बोले जिस कथा के माध्यम से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, वो सब कथाएं विकथा है। हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा है, हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो रहा है, वो विकथा नहीं है। लेकिन जिससे हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो विकथा है। ये मान के चलना, आप वो विकथा में चले जा रहे हो आप। तो आप ध्यान रखना कि आपका कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, उस लक्ष्य का आपको मालूम, वो उद्देश्य की आपकी ओर जाने के लिए आप बढ़ रहे हो, तो वो कोई सी भी कथा हो, वो आपके काम की है। लेकिन जिस लक्ष्य से प्राप्ति नहीं, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है, और आपके जीवन में वो कथा कोई काम की नहीं है, तो वो जब भी वो सब कुछ होगी, वो विकथा कहलाएगी। ये 6 बातें आपको हमने आज बताई है कि चुगली, हंसी, कठोरता, परनिंदा, अपनी प्रशंसा और विकथा को छोड़कर फिर बोलना कैसे है? तो आचार्य जी बोलते हैं स्व पर हितकारी वचन बोलो, स्वयं का भी हित हो और पर का भी हित हो। स्व पर हितकारी अगर वचन होंगे तो निश्चित तौर से ये मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा और महान बन जाएगा। आपको तरीका दिया है, आपको अपने इस परिवेश में रहकर कर्मों को रोकने का तरीका दिया है। ये 6 बातों को ध्यान रखना, चुगली, हंसी, कठोरता, परनिंदा, अपनी प्रशंसा और विकथा को छोड़कर होना चाहिए। और आचार्य श्री की वो बात, हृदय की कोमलता, मन की सरलता, स्वभाव की शीतलता और वचन की मधुरता, ये बात को ध्यान रखना। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। 30 जून जो दीक्षा दिवस वाला दिन था, उस दिन इतनी गर्मी थी, काफ़ी गर्म पूरा वो माहौल था। और अब जून का, और वो भी राजस्थान का, पूरे जैन अजैन पूरा जन समूह उस पांडाल से खचाखच भरा, जितना वो पांडाल नहीं था उससे बाहर सब कुछ था, और सब इंतजार कर रहे थे। और वो ज्ञान मूर्ति, तपो मूर्ति, आराध्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज जैसे ही आए, जय जयकारा हो गया। और जय जयकारा के साथ ही पूरी जो जनता है वो बड़ी उत्साहित थी उस युवा व्यक्तित्व के ब्रह्मचारी विद्याधर की दीक्षा देखने के लिए। और जय जयकारा हुई, और आपको बताया ही था कि क्या क्या चमत्कार हुए, आचार्य भगवान ने किस प्रकार से केशलुच की उसका संस्मरण सुनाया था। फिर चमत्कार कल का भी बताया था कि कैसा चमत्कार कि इधर आचार्य भगवान ने कपड़े उतारे, उधर फेंके, उधर से पानी, देव लोगों ने भी क्या बरसात कर दी, यही बताया था। और फिर आचार्य भगवान का कल ये भी बताया था कि क्या शब्द गुरुदेव ने बोले थे अपनी दीक्षा के बाद। अब आज मैं आपके सामने वो रखता हूँ। इस शोरगुल के बाद भी आचार्य ज्ञान सागर जी तपोमूर्ति साधक वहाँ बैठे थे, और बैठने के बाद आचार्य भगवान से कहा गया कि थोड़ा संबोधन दो। तो वो 2-3 लाइन का वो संबोधन जो पूज्य गुरुदेव का, आचार्य श्री जी का संबोधन किसके लिए था? वो संबोधन विद्याधर
ब्रह्मचारी अर्थात विद्यासागर नव दीक्षित मुनि के लिए था। वो लाइनें जो थी वो लाइन आपके बीच में जो कि कैलाश चंद जी पाटनी अजमेर के उन्होंने लिख के दी, वो लाइन आपके लिए बोल रहा हूँ। आचार्य भगवान ने सबसे पहले जयकारा करा और जयकारा करते वक्त विद्यासागर जी मुनिराज को संबोधन करते हुए बोला, अब तुम्हें, बहुत अच्छी बात, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की 50-55 साल पुरानी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। अब तुम्हें आत्म कल्याण के लिए, अब तुम्हें आत्म कल्याण के लिए आगे देखकर बढ़ते जाना है। अब तुम्हें आत्म कल्याण के लिए आगे देखकर बढ़ते जाना है। जो जीवन बीत चुका उसके बारे में क्षण मात्र भी विचार नहीं करना। जो गया सो गया, अब पीछा कुछ विचार मत करना। मुनि का धर्म होता है ऊपर देखने का, क्योंकि उसका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करने का, इसलिए उसे ऊपर ही देखना है। अतः मोक्ष की साधना करना है तो ऊपर देखना है। जो गृहस्थ होता है, वो गृहस्थ जो होता है वो नीचे देखकर चलता है। सांसारिक अवस्था में गृहस्थ अपने बड़ों से ईर्ष्या करता है। ध्यान रखना विद्यासागर जी, किसी से ईर्ष्या मत करना और किसी से घृणा भी मत करना। किसी से ईर्ष्या भी मत करना और किसी से घृणा भी मत करना। इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, निश्चित मान के चलना। और सदा जो दिए व्रत हैं उन व्रतों का ध्यान रखना। और जिस तरह से उत्साह और विशुद्धि से तुमने मोक्ष मार्ग पर कदम रखा है, आखिरी दम तक इसी उत्साह और इसी विशुद्धि को बनाए रखना, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। मेरा पूरा आशीर्वाद है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है। वो तीर्थंकर बनने की कला आत्मसात करना है। वो हैसियत भगवान की अपने अंदर आत्मसात करना है। अपना मंगलाचरण है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। तो तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और कल आप लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बात करी थी, गुरुदेव की बात आप लोगों के बीच में रखी थी। 4 बातें, हृदय की कोमलता, मन की सरलता और स्वभाव की शीतलता और वचन की मधुरता। ये 4 बातें होंगी तो बहुत अच्छा हमारा जीवन बन जाएगा। और मूल्य की बात करी थी, क्या है आपका मूल्य? जिसे संभालने के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, वो है आपका मूल्य। सब कुछ मिलता हो फिर भी जिसे छोड़ने का विचार भी ना किया जाए, वो है मूल्य। और मूल्य मतलब क्या? आपका वो चारित्र। फिर आपसे बात करी थी कि ढील ने ही संसार की रील बढ़ाई है, ढोंग ने ही संसार का कौन बढ़ाया है, और रिझाने ने ही संसार में हमें रुलाया है। हम उसी के कारण रुल रहे। उसकी बात भी आप लोगों के बीच में करी थी। और अंत में बहुत अच्छी बात, संवर का तरीका आपको बता दिया था। कर्म को रोकने का तरीका आपको 7 बातों में, जो मूलाचार की 7 बातें, वो आप लोगों के बीच में रखी थी। याद है कि भूल गए? बोली थी 7 बातें कौन कौन सी बोली थी? अगर वास्तविकता में आपको कर्मों के बंध को रोकना है तो संवर का तरीका आचार्य भगवान ने दिया था। चुगली बोल तो रहे हो लेकिन क्या नहीं करना है? चुगली नहीं करना है। हंसी नहीं उड़ाना है 2, कठोर वचन नहीं बोलना है 3, पर की निंदा नहीं करना है 4, अपनी प्रशंसा नहीं करना है 5, और विकथा नहीं करना है 6। ये 6 बातें आप लोगों के लिए दी थी। कैसा करना है? स्व पर हितकारी वचन को आपको बोलना है। आज पुनः कुछ अच्छा मिल गया तो आप लोगों के बीच में 4 सूत्र दे रहा हूँ। अच्छे अच्छे सूत्र मिले, उन पर अपन चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं चाह तो रहा था इसको बंद कर दूँ, इसको अब बहुत हो गया सुनते सुनते, लेकिन कुछ चीज़ और मिल गई तो और आपके लिए वो दे रहा हूँ कि 4 सूत्र दे रहा हूँ। अप्रतिबद्ध काम तन्नास्ति यन्न करोति। अच्छा लगा ये सूत्र, मतलब अमर्यादित वासना जो ना करे कम है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? अमर्यादित वासना जो ना करे कम है। फिर दूसरा है कम्मा दानाय संवम्पि काम चित्त या कामिणो। क्या अर्थ हुआ? कामी चित्त के लिए सब काम उत्पादक ही दिखता है, मतलब उसको सब कुछ वही दिखता है, वो सब कुछ भूल जाता है। तीसरा न कामासक्त यह अस्ति चिकित्सम।
जो व्यक्ति कामी होता है, जो वासना से लोलुप व्यक्ति होता है, उसका कोई कहीं किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, पुरुष वर्गों के लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छी बातें इसमें आएगी, आपको सुनने को मिलेगी। ते यावी थिक्किया पुरुषा जे इत्थिणम वसम गता, ये आचार्य भगवंतों की वाणी है, प्राकृत में लिखी गई वाणी है। उन पुरुषों को धिक्कार है जो स्त्रियों के वश में हैं। ये चार बातें आप लोगों के बीच में प्रारंभ करूंगा, स्त्री यहाँ से रहिएगी, कोई बात नहीं। अप्रतिबद्ध काम तन्नास्ति न करोति, मतलब अमर्यादित वासना जो ना करे वो कम है। नदी का पानी आगे बढ़ता जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, तो परिणाम क्या होगा? गांव डूब जाएगा, गांव का विनाश हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं छोटी सी कोने में आग लगी है, लेकिन वो आग बढ़ती ही जाए, बढ़ती जाए, तो परिणाम क्या होगा? सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा, गांव जल जाएगा। हृदय चौड़ा होता ही जाए, होता ही जाए, होता ही जाए, तो क्या होगा? परिणाम क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, मृत्यु की शरण में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार वासना बढ़ती ही जाए, बढ़ती जाए, और संतुष्ट करने के लिए आप उसको भक्ष्य देते ही जाए, देते ही जाए, देते ही जाए, तो क्या होगा? कुल मिलाकर आपका अंत निश्चित रूप से है। यद्यपि ये जो वासना शब्द है, भले ही इसका दायरा बहुत छोटा है, लेकिन वासना सब प्रकार की हो सकती है, चाहे वो स्त्री की हो, चाहे सत्ता की हो, चाहे संपत्ति की हो, चाहे और अहंकार की भी हो। अलग अलग प्रकार से वासना होती है। किसी भी क्षेत्र की वासना हो, यदि उस पर पूर्ण विराम न लगाया जाए तो वह वासना स्वयं को तो खत्म कर देती है, पर दूसरों को खत्म करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। अच्छा, एक बात बताओ, प्रश्न का उत्तर देना, कि जो अक्षर अक्षर ही रहता हो, मतलब अक्षर ही रहता हो, कब तक उस अक्षर को पढ़ोगे? आ आ आ आ आ आ आ आ पढ़ते ही रहोगे क्या? मान लीजिए जो शब्द ही नहीं बनता हो, अभी चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, वो शब्द को आप कब तक पढ़ोगे? मान लीजिए कोई वाक्य है, वो वाक्य ही है, मतलब वो वाक्य से और बाकी उसमें जो वाक्य रहता है वो बदल ही नहीं रहा, वाक्य खत्म ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ तक पढ़ोगे आप? वो पैराग्राफ है, वो चलते ही जा रहा है, कहीं कहीं उसको कहीं उसके पे जो पूर्ण विराम है वो नाम की चीज़ आई नहीं रही है, तो बताओ ना क्या होगा? कब तक, कहाँ तक पढ़ोगे? मतलब चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो वाक्य हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, आखिर कहीं ना कहीं अल्प विराम, पूर्ण विराम की, या फिर जो है कौमे की आवश्यकता तो है ना। बिना कामे, बिना अल्प विराम आप ऊब जाओगे, पढ़ते 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 आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, और फिर एक दिन आपको वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी वासनाएं, वहाँ पर कोई पूर्ण विराम नहीं है, वहाँ पर कोई भी आपका डेश नहीं लगा कि यहाँ रुकना है। कुछ है आपके जीवन में कोई पैराग्राफ पे कि यहाँ रुकना है हमें, यहाँ पर हमारा विराम होगा, पूर्ण विराम होगा, यहाँ पर हमने हलंत लगाया है, यहाँ पर हम रुक सकते हैं। कोई है अंदर से इच्छा? एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं फिलिप क्लार्क, उनकी बहुत अच्छी 2 लाइनें आपके बीच में रख रहा हूँ मैं। वो जो 2 लाइनें बता रहा हूँ आपके बीच में, कि उन्होंने लिखा, बहुत अच्छी लगी ये पंक्तियाँ उनकी। पानी पी रहा प्रत्येक पंछी, पानी पी रहा प्रत्येक पंछी, पानी में चोंच डुबो डुबो कर बारंबार आकाश को देख लेता। वो पी तो रहा है पानी, लेकिन क्या पानी पी रहा है? आकाश को देख रहा है। प्यास की विशालता के आगे आकाश भी उसे छोटा ही लगता। प्यास की आकाश विशालता के आगे उसे वो आकाश भी छोटा ही लगता। इसका तात्पर्य बहुत बड़ी गहराई है। कितना ही कुछ डाल लो, कितना ही कुछ कर लो, कितनी इच्छाओं को पूरा कर लो, लेकिन ये आपकी इच्छाएं कभी समाप्त ना हुई है और ना कभी होगी। इस बात को आप निश्चित रूप से मान के चलना, तो फिर आपके क्षेत्र, आपके इस वासना के क्षेत्र में कुछ न कुछ नियम है कि नहीं, कुछ न कुछ मर्यादा आपने बनाई कि नहीं, आपने कुछ न कुछ अपनी गाइडलाइन तैयार करी कि नहीं। इसके लिए सोचना, विचार करना, आप अंतरंग में रखना, एक महादुष्परिणाम वाला कार्य होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वासना का शरीर इतना अधिक बड़ा है कि पूरी दुनिया के कपड़ों से भी वो ढका नहीं जा सकता है, इतना बड़ा वो
शरीर है वो बिल्कुल ढकने वाला, बिल्कुल इस मानना। वासना वो दुष्पर है जो अनंत ज्ञानियों ने इस बात पर पूर्ण श्रद्धा रखकर वासना को नियंत्रित करने के लिए बहुत कुछ बताया है, लेकिन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, बिल्कुल करते नहीं, करने की इच्छा रखते ही नहीं। एक मालती करके एक पेड़ है, बहुत सुगंधित होता है, वो बड़ी सुगंध है। वो मालती जो पेड़ है, उसके जो फूल है, वो फूल आप लोगों को एक संदेश दे रहा है। वो कह रहा है मेरा आकर्षण लोगों में चाहे कितना भी हो, परंतु सर्वाधिक आकर्षण अगर मेरे यदि किसी का होता है तो वो होता है सर्प का, सांप का। मैं जहाँ होता हूँ तो बोले वो सांप अगर मेरी खुशबू सूंघता है तो वो मेरे पास खींचा तला आता है और मुझ पर लपट जाता है। ये मेरी वो है, अगर कहीं मेरी खुशबू रहती है तो। इसी प्रकार से ये मान के चलना आपके बीच की वो खुशबू क्या है, वो कामोत्तेजक परिधान, वस्त्र, द्विअर्थी संवाद। द्विअर्थी संवाद का मतलब ऐसी बात करना जिस बात में अनेक प्रकार के अर्थ गर्भित हो। वो मादक भोजन जो आप कर रहे हैं, वो विभत्स साहित्य जो आप पढ़ रहे हैं, वो टीवी पर आने वाली भद्दी सीरियलें आप जो देख रहे हैं, वो अश्लील दृश्य, वो सब कुछ इसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी प्रकार आपका उन सब के कारण आपका मन जो है वो डोल रहा है, आपका मन में वासना घर करती चले जा रही है। वो क्या है, वो महक है, उस महक से बचना पड़ेगा, उस महक से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सागर के तल में मोतियों को बाहर लाकर गोताखार मालामाल हो जाता है, परंतु मन के तलघर से वासना के सर्पों को अगर आप बाहर निकालोगे तो आप बर्बाद ही हो जाओगे। स्पष्ट हिदायत है। इसलिए आप जैसे वो खुशबू से वो सर्प लिपट जाता है, इसी बाहरी आकर्षण से अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए आपको इन सब से बचना होगा। और बचने का सबसे पहला तरीका तो यही हैगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मर्यादा बना लीजिए, कुछ ना कुछ नियम बना लीजिए, कुछ ना कुछ कायदे बना लीजिए कि महीने भर में कम से कम 10 दिन का, 8 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, लेकिन ये होना चाहिए। ये होगा तो अपना ये ब्रह्मचर्य का जो प्रवचन इतने दिन से चल रहा है वो चलता रहेगा। संतुष्टि कभी नहीं होगी, आखिरी समय तक कभी आपको संतुष्टि नहीं होगी। ये मान के चलना एक कटु सत्य है, कभी भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। आपकी जो इच्छाएं वो बढ़ती चली जाएगी। वो जो है ना, अभी हाल बताया, वो पंछी जो है वो आकाश भी उसको ऐसा लग रहा है कम लग रहा है। तो ध्यान रखना, वो इच्छाएं आपकी समाप्त नहीं होगी, वो वासना आपकी समाप्त नहीं होगी। एक मर्यादा आप बना लो, एक कोई सीमा आप बना लो, उसका उल्लंघन कभी मत करना, चाहे जो हो जाए। तो ये पहली बात, अमर्यादित काम, मैंने अमर्यादित वासना जो ना करे, कम है। एक मर्यादा निश्चित होनी चाहिए, चाहे अभी विवाह हुआ हो, चाहे कभी विवाह हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ गाइडलाइन, कुछ ना कुछ कायदे कानून। हालांकि बहुत से हैं सुधी श्रावक जिनका नियम रहता है कि हाँ इतने दिन का ब्रह्मचर्यव्रत, इतने दिन तक का हमारा ये है, वो होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। हमारे पास तो जब भी कोई नया पैर आता है तो कम से अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका और 10 लक्षण, इसका व्रत तो हम दे ही देते हैं। कम से इतना तो अपने को रहना ही चाहिए। उसके बाद और आगे बढ़कर आप चाहें तो अपने आप को संयमित गुरु और प्रभु के चरणों में बैठकर कर सकते हैं कि महाराज जी हम इतना कम से कम अपने आप को कायस्थ पूर्वक बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मान के चलना ये भी बहुत बड़ा महापाप होता है। और दूसरी बात क्या है, दूसरा मैंने सूत्र आपको दिया, कम्मा दानाय सवम्पि काम चित्तय कामेणो। मतलब क्या हुआ, काम चित्त वाले के लिए सब कुछ काम ही काम दिखता है, जैसे उसमें उसे कहीं कुछ नहीं दिखता है। पानी गंगा का हो, अगर गंदे बर्तन में अगर डालेंगे वो शुद्ध पानी भी गंदा बन जाएगा। बिल्कुल नहीं मान के निश्चित चलना। वस्त्र सफ़ेद हो, परंतु अगर मान लीजिए वस्त्र सफ़ेद है लेकिन काला चश्मा पहना है तो वो सफ़ेद वस्त्र भी क्या दिखेगा, काला ही दिखेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। शरीर की तासीर कफ की हो, हल्दी भी खाओगे तो वो हल्दी क्या होगी, वो भी कफ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आप कुछ भी खाओ, अगर आपकी पाचन शक्ति, आपने कुछ भी पिया हो, भले मूंग की दाल का पानी भी पिया हो, लेकिन अगर पेट ठीक नहीं है तो वो भी पचेगा नहीं। इसी प्रकार ध्यान रखना, अगर आपकी दृष्टि में दोष है, आपकी दृष्टि में लोलुपता है, आपकी दृष्टि में विकार भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में कामुकता है, तो सामने वाला कुछ भी, कितना भी माता हो, बहन हो, सती हो, कुछ भी हो, आप
के अंदर विकार है तो वो भी विकार ही दिखेगा, आपके अंदर भी वही विकार के सर्प उछलते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, कसाय के क्षेत्र में मनुष्य को अभिमान बहुत परेशान करता है, क्रोध मान माया लोभ, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान करता है तो वो कौन करता है? अभिमान। सब पर चोट पहुँच जाए, पर अपने मान पर, ईगो पर चोट पहुँच जाती तो हम रहते नहीं हैं, हमसे सहन नहीं होता है, और अपने आप को जो है संयमित नहीं रख पाते। कब? मान में। आज सास बहू का झगड़ा अभिमान का ही हैगा, और किसी कारण नहीं, सिर्फ अभिमान का है, मान का है। आपने उनके बीच में क्यों बोल दिया, ये आप मुझसे अकेले में बोल देते, वही बात थी। तो ये अभिमान छोड़ता नहीं है और इसके कारण होता है। और 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाओं को बोला है। इन 4 संज्ञाओं में सबसे अगर खतरनाक, सबसे अगर कहना चाहिए पीड़ादायक संज्ञा है तो वो कौन सी संज्ञा है? तो वो संज्ञा है मैथुन की संज्ञा। इससे व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा पाता है, इससे अपने आप को नहीं कर पाता है। क्योंकि ध्यान रखना, 5 वर्ष का बच्चा हो वो भी मानी होता है, 85 वर्ष का जो वृद्ध हो वो भी जो है इस मैथुन संज्ञा से नहीं बच पाता है। तो मान को, भूख सदाकाल आपको ध्यान रखना, प्रसन्न रखना, ये बहुत बड़ी कठिनता है। आप मान से हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, और आप अपने भूखे मन को सदा पवित्र रखना, ये भी बहुत बड़ी कठिन बात है। इसलिए हमें इस बात से सीमित होना चाहिए। और ये मत मानना सिर्फ ये 5 इंद्रियों के साथ लगता है, क्योंकि आपको क्या है, आपको ये मान के चलना कि विजाति शरीर के प्रति या शरीर या स्पर्शन इंद्री नहीं, रसना इंद्री में भी है, ये मान के चलना वासना। घ्राण में भी वासना है ना, चक्षु में भी वासना है। हम 5 इंद्रियों के विषय में देखेंगे तो हर विषय में वो वासना भरी हुई है। ये मत मानना कि सिर्फ उसी में है, क्योंकि जिसका चित्त, अगर जिसके चित्त में वेदना भरी हुई है, जिसके चित्त में कामकता भरी हुई, कामचित्त वाला चित्त, उसको सब कुछ कर्म बंध का कारण ही रहेगा, ये मान के चलना। एक बात और कि काम और क्रोध 2 हैं, दोनों खतरनाक तत्व हैं। और गहराई से सोचे तो आपको बताएं, कषाय की संपूर्ण इमारत काम पर खड़ी हुई है, इच्छा पर खड़ी हुई है, और कमजोर नींव के बल पर आपने वो बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। और आज पूरी दुनिया, पता है, सबके सब लोग किसके लिए प्रयासरत हैं? सब पूरी दुनिया परेशान है किसी तरह से भी हमारे कषाय समाप्त हो जाए। सब लोग कषाय, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना, पूरा का पूरा संसार उसके पीछे पड़ा है। पर मैं कह रहा हूँ कि क्रोध, मान, माया, लोभ की जो नींव है वो है काम। अगर आपके अंदर काम नहीं है, आपके अंदर वासना नहीं है, आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो ध्यान रखना ये चारों अपने आप बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको किसके लिए, आपको तो वो आकर्षण के पीछे अपने आप को लगना चाहिए। पर वो जो काम है उसको आपने पाप माना ही नहीं है, उसको आपने पाप स्वीकार ही नहीं किया, वो महापाप है। उसके कारण बहुत सारी हमारे पाप बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आज उठा के इतिहास आप देख लो, कहीं भी आप देख लो, रूप का वो जो आकर्षण था, तब वो रावण नहीं था, रावण को रावण बनाने वाला वो क्या था? वो आकर्षण ही था। शब्दों के प्रति अगर उदासीन नहीं होता तो वो द्रौपदी के मुख से क्या, जो मुख से वचन निकले थे, अगर वो सुन लेता तो वो क्या होता? वो दुर्योधन नहीं बनता। दुर्योधन किसने बनाया? उन शब्दों ने बनाया। यदि इसी प्रकार शरीर को संभालना पड़े तो संभाल लीजिए, परंतु झूठा बढ़ावा देने की गलती कभी नहीं करना है, ध्यान रखना। उससे हमारा अंत ही होता चला जाएगा, अंत ही होगा, ये मान के चलना। जब रावण ने राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में दंडक वन से सीता का हरण किया था, और जब वो हरण करके लेकर आया था, और उद्यान में जब वो सीता थी, आप सभी लोग उस रामायण से भली भांति परिचित हैं, और सीता को के अनुकूल हो जाए इसलिए रावण ने हर प्रकार के प्रयास किए, पर वो ऐसा हर प्रकार का जो प्रयास था उसका वो असंभव था, क्योंकि पूर्व में उदय होने वाला सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता है। उसी प्रकार रावण के सब प्रयास जो है वो क्या थे? निष्फल रहे। जब रावण ने सोचा कि सब प्रयास निष्फल हो गए तो क्या करना चाहिए, रावण स्वयं सीता के पास गया, और स्वयं सीता के पास गया, और वहाँ जाकर वो त्रिखंडापति लंकेश, उसने वहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। विचार तो करना, ये वासना कैसी हैगी, किसी महिला के आगे हाथ जुड़वा रही है,
किसी महिला जो 3 खंड का अधिपति है, जिसके आगे सब पूरी दुनिया नाच रही है, वो वहाँ हाथ जोड़ रहा है, वो वहाँ नतमस्तक हो रहा है, वो वहाँ झुक रहा है। कहाँ गया उसका वो वैभव? काय के लिए? किस चीज के लिए? मात्र अंदर की वो इच्छा के लिए, अंदर की वो वासना के लिए वहाँ वो झुक रहा है, वहाँ पर अपने आप को नमभूत कर रहा है, वो वहाँ बैठकर रो रहा है और चरणों में बिछ रहा है, और वो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मेरे असंख्य दासी दास हैं, मेरा परिकर जो सैकड़ों लोगों का परिकर है, मंडलेश्वर, राजा, महेश्वर, सब तुम्हारे आगे विनयवंत हो जाएंगे, नमन करने लग जाएंगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, एक बार स्वीकार कर लो। तब ऐसे मौके आप ये मत मानना कि ये रामायण आज भी चल रही है, आज भी रामायण चल रही है, आज भी रावण है और आज भी सीताएं हैं। अब आप सीता बन पा रहे हो कि नहीं बन पा रहे हो? आपको भी ऐसे बहुत बार मौके मिलते हैं रावण बनने के, आपको भी बहुत बार मौके मिलते हैं ऐसे सीता बनने के, तो आप उस वक्त क्या हो? उस वक्त की वो सीता थी जो क्या जवाब दिया उन सीता ने कहा, हे दशानंद तुम त्रिखंडापति हो, ये बात सत्य है, और ये बात भी सत्य कि तुम न्यायप्रिय शासक हो, और तुम्हारे नाम को सुनकर शत्रु लोग जो है थर्रा उठते हैं। ये बात भी सत्य है कि तुम्हारे नाम को सुनने के बाद लोग जो है गुफाओं के गहन अंधकार में छिप जाते। ये बात भी सत्य है कि तुम असाधारण व्यक्तित्व नहीं हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं मानती हूँ तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, उसके बाद भी एक बात ध्यान रखना, चादर में अगर थोड़ा सा भी दाग होगा तो वो चादर कलंकित हो जाएगी। चंद्रमा को संसार में शीतलता प्रदान करता, प्रकाश देता है जिसके उदय में, लेकिन उसमें अगर थोड़ी सी भी कृष्ण कृतिमा रहेगी तो उसकी वो जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो कलंकित किरणें कहलाती है। इसलिए उन्होंने यही उठाया कि पूरी दुनिया आज नहीं बाद में तुम्हें कलंकी कहेगी, तुम कलंकी मत बनो। हे लंकाधिपति, तुम ऐसा कोई काम नहीं करो जिसके माध्यम से तुम्हारा नाम अपयश की ओर हो। तुम्हारा ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये समस्त समान, इन सब की मुझे कोई आशा नहीं है, ये सब एक तरफ है और मेरा चारित्र एक तरफ है। सीता की आशा तुम छोड़ दो। एक बात ध्यान रखना, वो रेत में से भी तेल निकल सकता है, लेकिन ध्यान रखना इस सीता के अंदर जो है अपवित्रता नहीं आ सकती, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और एक बहुत अच्छी उसमें रामायण में जो कारिका उसने बोली थी कि शरद सरभ अरुकपर्ण धन, अरे अरुपतिव्रता गात, केहरी केश भुजंग मणि, मेरे ही आवे मरे ही आवे हाथ। मतलब क्या हुआ, यहाँ बोल रहे हैं कि वो कृपण का धन कब आएगा? जब वो मरेगा तभी ले पाओगे आप। कंजूस का धन कभी नहीं लेगा वो, जब वो मरेगा तभी उस कंजूस के धन को आप ले सकते हो। और जो इसी प्रकार से ध्यान रखना, जो भुजंग या सर्प होता है उसकी जो मणि है, वो जब आप उसको, वो मरेगा तभी वो मणि आ सकती। उसी प्रकार अगर कोई पवित्र स्त्री है तो उसके शरीर को आप तभी छू सकते हो जब उसके प्राण हरेंगे, उसके पहले अधिकार ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीता ने यही संबोधन दिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है लंकेश, राम को सीता को इस राम के पास छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। सोने में सुगंध नहीं आती है, ये निश्चित बात है कि सोने की सुगंध नहीं है, लेकिन तुमने ये अच्छा कार्य कर लिया तो तुम्हारे जीवन में सोने की सुगंध आ जाएगी। बस तुम मेरी ये बात मान लो और मुझे वहाँ तक छोड़ दो। खूब समझाया, खूब किया, लेकिन उसकी एक गलती उसके जीवन को समाप्त कर दिया। पूरा समाप्त तो हो गया। अब बताओ, जो जीव तीर्थंकर बनने की क्या रखता है? हैसियत रखता है। वो व्यक्तित्व भी ऐसा बन जाता है, वो व्यक्तित्व कितना गिर जाता है। सब प्रकार के गुण थे, लेकिन एक जरा से कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए संयमित होना बहुत जरूरी है, नियमित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान रखना, त्रिप्रति एक है क्रोध, एक है काम, एक है क्रोध और एक है लोभ। ये तीनों के तीनों से हमें बचना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अनियंत्रित हमारा काम हमें क्या रावण को जन्म देता है, तो वो अनियंत्रित क्रोध जो है परशुराम को जन्म देता है, तो वो अनियंत्रित लोभ दुर्योधन को जन्म देता है। पर इन सब से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा जीवन सदाचार से नियंत्रित होगा और हम उसके वश में नहीं आएंगे तो निश्चित ध्यान रखना, जिस प्रकार गाड़ी को ब्रेक चाहिए, जिस प्रकार गाड़ी को ब्रेक चाहिए और सिग्नल चाहिए, मैदान में जैसे क्रीज चाहिए और देश के संविधान, जैसे देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, कायदे कानून चाहिए, न्याय चाहिए,
इसी प्रकार से अपने इस गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई कायदे कानून बनाने होंगे, कोई ना कोई नियम लेना होगा, कोई ना कोई समय सीमा रखनी होगी और प्रतिवर्ष उस समय सीमा को आपको बढ़ाते चलना होगा कि अभी इतना है तो अब इसके बाद इतना, अब इतना है तो इतने वर्ष बाद इतना, लेकिन वो होगा तभी आपका ये गृहस्थ धर्म पलेगा, नहीं तो नहीं पलेगा। मैं आशा रखता हूँ कि कन्नड़ वाले इस बात को सुन रहे हैं, तो जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग अभी तक जो था उतना था और अपनी समय सीमा को और मर्यादित करेंगे, क्योंकि यहाँ यही वाली बात बोली है, अमर्यादित वासना से जो ना करे कम है। तो हमें अपने जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो कोई ना कोई मर्यादा निश्चित करना है। लोग तो ऐसे होते हैं जो अभी बहुत सारे लोग आप हमसे मिले जुड़े, हमने देखा संघ में आते थे और शुद्ध भोजन बनाते थे, और क्या उम्र, बोले 35 साल की उम्र, क्या आजीवन ब्रह्मचर्यवत। विचार करना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बम्बई के हैं, बम्बई जैसी उसमें रहते हैं, कोई बड़ी उम्र नहीं, 40 साल उम्र, क्या आजीवन ब्रह्मचर्यवत, दोनों एक साथ रहते हैं। उस बहुत बड़ी बात होती, इतनी कम उम्र आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर अपने जीवन का निर्वाह करना। मैं आपसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय सीमा तो आप बना सकते हो ना, समय सीमा तो आप कर सकते हो कि हाँ इतनी हम समय सीमा रखते हैं, इतना इतना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका वो गृहस्थ धर्म उपकारित हो जाएगा। वो आपको लगेगा तो सही कि हमने कुछ ना कुछ संयम लेकर अपने जीवन को ऊंचा और अच्छा बनाया है। अब दो बात और है, कामी पुरुष का कोई मतलब ये जो ना कामाश्रित चिकित्सा, ये दो बिंदु रह गए अभी, और उन पुरुषों को धिक्कार है जो किसके कब्जे में है। इसकी बात अपन कल और परसों देखते हैं, कल हो जाएगी इसकी बात। आचार्य भगवान का बहुत अच्छा संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। बात आचार्य भगवान की चल रही है दीक्षा के समय की। बहुत अच्छी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज का क्या चमत्कार था, उस चमत्कार को आपके बीच में रख रहा हूँ कि वो साधक इस पंचम काल में, लोग बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होते हैं, पर मैं बता रहा हूँ इस पंचम काल में भी चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? जब आचार्य भगवान की दीक्षा हो रही थी तो लोगों ने सोचा दीक्षा हो रही है, वहाँ के समाज ने सोचा दीक्षा हो रही है, तो उन्होंने 10, 15 या 20 हजार लोगों की व्यवस्था करी। बोले 15,000 लोग से ज़्यादा क्या आ पाएंगे इस दीक्षा में, बस इतने ही आ पाएंगे, जितनी बड़ी समाज उससे थोड़े और बढ़ा लिए। अब हुआ ये कि देखते ही देखते अभी तो दोपहर नहीं हुई और 25-30 हजार लोग आ गए, वहाँ की समाज घबरा गई, अब क्या होगा, इतने लोग कहाँ से भोजन कराएं, इतनी जल्दी भोजन भी नहीं बन पाएगा। और अभी तो आते जा रही है पब्लिक, आते जा रही है, गाड़ी बंद नहीं हो रही है, पूरे अजमेर में मेला जैसा लग रहा है, गलियों में जगह नहीं हैगी, ऐसा ठसाठस माहौल बन गया आएगा, पूरा वो प्रांगण भर गया आएगा। अब वो घबराते घबराते आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी सामयिक से उठे और उनके पास पहुँचे। बोले महाराज जी हम बड़े दुखित हैं, हम बड़े व्यथित हैं। क्या हो गया? बोले इतने सारे लोग, 10 से 15 हजार लोगों की रसोई बनाई है और अभी स्थिति 25 हजार की, और अभी तो बहुत समय बाकी है, क्या होगा हमारा, हम कहाँ से भोजन कराएंगे? और घोषणा करिए कि सबकी भोजन की व्यवस्था करिए, हम क्या करें? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आंख बंद करी, मुस्कुराए, बोले एक काम करो, बोले एक काम करो, एक थाली में जो जो तुमने बनाया है उसमें कपड़े से ढक दो और हमारे यहाँ रख दो, और यहाँ रख दो, एक व्यक्ति को बैठा दो शुद्ध वस्त्र पहनाकर, बस वो कुछ नहीं है, शुद्ध वस्त्र पहनकर यहाँ पर बिठा दो, सब ठीक हो जाएगा। अब बस यही जो उन्होंने गुरु की आज्ञा थी वो किया, वहाँ उनको शुद्ध वस्त्र पहनाकर पूरी थाली ढक कर रखा। आप मान के चलना 50,000 लोगों ने भी भोजन कर लिया, उसके बावजूद भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। ये था गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का चमत्कार। कौन कहता चमत्कार नहीं होते? अगर श्रद्धा और भावना और अगर उत्कृष्टचर्या हो तो पंचम काल में भी चमत्कार होते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।